BLA की लड़ाई जो है वो स्टेट से नहीं है, वो अवाम से है, वो मासूम बच्चों को मारे। ये पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अटैक है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं अब बलोचिस्तान में वो ना जाए। ऑलरेडी हमारे 3 से 4 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है और जो जा रहा है उसको भी डराने की कोशिश की जा रही है। वहां पर सुसाइड जो है बॉम्बर्स आके फट रहे हैं और हमला हुआ पाकिस्तानी आर्मी के एक कॉन्वॉय पर। मेरे पास उसका वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये उसका वीडियो है। आर्मी के कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ, एक जगह थी जहां 0 पॉइंट जो कि कराची क्वेटा हाईवे पर हुआ है, खोजदार में, इलाका खोजदार। इसमें पाकिस्तानी सेना को कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान हालांकि ये बोल रहा है कि एक स्कूल बस पे हमला हुआ है, स्कूल बैग्स दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, बोल रहा है 3 बच्चे मरे, 3 बच्चों की बॉडी भी दिखा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पूरी फेक न्यूज आ रही है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि DGSPR को ये बात माननी पड़ी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के माउथपीस हैं, उन्हें माननी पड़ी कि एक ब्लास्ट तो हुआ है। लेकिन चीज की इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की जरूरत है। एक तो हमारी यूनिटी नहीं, यूनिटी क्यों नहीं है? जब वज़ीरिस्तान के अंदर 4 बच्चे शहीद किए जाएंगे और फिर उसके ऊपर हमारे मीडिया जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का अलंबरदार कहता है, लीडर कहता है। आपको ध्यान होगा जाफर एक्सप्रेस के वाकया में उनके पास में बाकायदा सारे के सारे मैनिफेस्ट था, सोल्जर्स की लिस्ट थी जो ट्रैवल कर रहे थे क्वेटा से। तो उनका टारगेट जो था वो मिलिट्री पर्सनल था, दैट वाज वेरी क्लियर। उन्होंने सिविलियंस को और बच्चों को जो था रिहा कर दिया था पहली बार में। बोल था कि आप पैदल इस तरफ को चल जाओ। तो पाकिस्तान जो है उनकी फ्रीडम स्ट्रगल को खराब करने की कोशिश करता है ऐसे में कि भाई इन्होंने बच्चों को मारा है, इन्होंने लेडीज पे हमला किया है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। द फैक्ट ऑफ द ISPR कैजुअलिटीज को डाउन, सिविलियंस की कैजुअलिटीज को प्रोड्यूस करता है, या फिर अगर एक भी धोखे हुई है तो उसको एम्प्लीफाई करके दिखाता है। स्कूल बैग एक बस के आगे में कोई देर नहीं लगती है टू क्रिएट अ सीन, दुनिया को, मीडिया को देखने के लिए कि स्कूल में रखे हैं, स्कूल बैग्स पे हम लोग। तो ये जहां तक मेरा ख्याल है कि ये एक क्रिएटेड सीन है। एक्चुअली पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस हैव लॉस्ट मेन बट दे डोंट वांट टू शो इट। तो अब उन्होंने बच्चों का सीन दिखाई। हमास का पूरा टेम्पलेट चल रहा है कि जहां भी हो उसमें दिखा दो बच्चे को चोट लग गई, को चोट लग गई, बूढ़ों को, सिविलियंस को लग गई है, लोग खून से लथपथ इधर उधर जा रहे हैं। ये हमास का टेम्पलेट है जो कि पाकिस्तानी आर्मी फॉलो कर रही है। ये हमने सिंदूर के टाइम पे भी देखा है। अब ये बलूचिस्तान की अगर बात करें, एक तो वहाँ पर मसले मसाइल हैं, बड़े जेन्युइन इशू हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। कुछ महरूमियाँ भी उनके अंदर है, हम सारा ब्लेम इंडिया पे नहीं डाल सकते, उनकी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी, मान लेते हैं, लेकिन कुछ हमारी भी माजी में बड़ी गलतियाँ रही होगी। सर अब ये जो बच्चों पे हमला हो गया, आपको नहीं लगता कि जो बलोच माएँ हैं वो डर जाएंगी? अब वही पेशावर वाला सीन हमें याद आ रहा है, माएँ डरेंगी बच्चों को स्कूल भेजने में। एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर अटैक इस तरह का हो जाना, आपको नहीं लगता कि अब ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है? ये कोई पहले ट्रेन हाईजैक और उसके बाद ये भी बहुत बड़ा हमला है मासूम बच्चों पे, जो दहशतगर्द तो नहीं थे, जो मिलिटेंट तो नहीं थे, जो आर्मी से तो नहीं थे, वो तो मासूम बच्चे थे। देखें, माओं के लिए चाहे वो बच्चा बड़ी एज का हो, छोटी एज का हो, माओं के लिए बच्चा बच्चा ही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम तो इस चीज़ को मजम्मत करते हैं और आइंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इससे साफ जाहिर है कि हम बलूचिस्तान को लेके कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। हाँ, गलती हो रही है बिल्कुल। कहीं ना कहीं, तो इस पे हमारी गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली फोकस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें ना। पाकिस्तान अब अपने ही एरिया को बचा नहीं पा रहा है इन द सेंस कि पाकिस्तान में जो इतने हमले हो रहे हैं, ऑन एन एवरेज 3 हमले पर डे, 2 हमले पर डे, और बोला जा रहा है TTP ने 48 घंटे में 22 हमले किए। ये पाकिस्तानी आर्मी वीक पड़ती दिख रही है। पाकिस्तानी आर्मी में रेजिग्नेशंस आ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के खिलाफ भी जो अटैक हुआ था तो पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई थी कि हम लड़ पाएंगे कैसे, वहां बलूचिस्तान से नहीं लड़ पाते, जिसके पास टैंक नहीं है तो इंडिया से कैसे लड़ेंगे। ये बातें चल रही थी पाकिस्तानी आर्मी के जवानों में। तो अब यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी वापस शिफ्ट होना चाहेगी, क्या बचाने की कोशिश करेगी, या क्या सिचुएशन? देखिए रोहित, हमने इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया था जाफर एक्सप्रेस के वाकया से। जाफर एक्सप्रेस के वाकया टाइप पे आपको ध्यान होगा कि फ्रंटियर कोर से एक लेटर जारी हुआ था, लिखा था कि जो अपनी पोस्ट को छोड़ देगा
या छुट्टी मिले बिना चला जाएगा, या किसी सीनियर को इन्फॉर्म किए वहां से चला जाएगा, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब ये किसी फाइटिंग फोर्स का नियम होता है कि आप इन सब चीजों को कभी नहीं करते हो, तो आखिर क्या जरूरत पड़ी एक एडवाइजरी इशू करने की किसी भी फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर को? तो ये दिखता है लो मोरल ऑफ द ट्रूप्स, यानी ट्रूप्स आपके जो है एनिमी को फेस नहीं करना चाहते। फॉर देम एनिमी इज BLA, है ना। तो एक चिट्ठी निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी? नंबर 2, जब आपकी फौज ट्रेवल कर रही है ट्रेन में, तो ट्रेन में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो या तो आप छुट्टी जा रहे हैं या फिर आप किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा उसमें KPK में ऑपरेशन चल रहा था और उसको ऑगमेंट करने के लिए, स्ट्रेंथ को ऑगमेंट करने के लिए लोग जो थे वो क्वेटा 12 कोर से मूव किए गए थे। तो उनके साथ में केवल 2 लेडीज थी, 2 परिवार थे उसमें, बाकी सब मेल फोक थे। तो हम ये मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि ये जो थी, ये फोर्स जो जा रही थी, ये उसको ऑगमेंट करने के लिए वहां पर जा रही थी। अब अगर ऑगमेंट करने के लिए फोर्स जा रही है तो फोर्स अपने पर्सनल वेपन्स के साथ में ट्रेवल करेगी, है ना। पर्सनल वेपन्स होंगे, उनके आर्मामेंट, उनका एम्यूनिशन साथ में होगा। ऐसा कोई स्थिति वहां देखने को मिली नहीं, क्योंकि उन्होंने अटैकर्स यानी कि BLA के लोगों के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया, ना उनको पकड़ने की कोशिश की, ना मारने की कोशिश की। दे सिंपली सरेंडर्ड। पाकिस्तान की फौज की एक रीति रही है कि जब भी दुश्मन को देखते भारी है वो तुरंत सरेंडर करते हैं। 93,000 ने हमारे सामने किया था, आपको ध्यान होगा 71 में। तो ये उनकी ट्रेनिंग के टेम्पलेट में है कि जहां देखो सरेंडर कर दो, तो उन्होंने वहां सरेंडर किया था। यहाँ